लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आखिर किसने सलाह दे दी कि महाराष्ट्र वाली गलती बिहार विधानसभा चुनाव में ना करें? राहुल गांधी को किसने यह सलाह दिया कि आप जिस प्रकार की गलती महाराष्ट्र में किए थे वही गलती बिहार में कर रहे हैं, तो कहीं महाराष्ट्र जैसा ही परिणाम बिहार में ना आ जाए। इसके लिए आपको महाराष्ट्र वाली गलती दोहराना नहीं चाहिए। आपने जो गलती महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में की थी वही गलती फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं करनी चाहिए। आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वहां पर देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से राजनीतिक माहौल अपने चरम पर पहुंच रहा है। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज तो हो गई है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो इंडिया महागठबंधन का उम्मीदवार ही नहीं घोषित किया गया कि आखिर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। अब वही बात को लेकर राहुल गांधी को सलाह दी जा रही है कि आपने यही गलती महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी की थी। आपने वहां पर भी मुख्यमंत्री को निर्धारित ही नहीं किया था कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और वही गलती आप फिर से बिहार में कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बिहार विधानसभा चुनाव का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर तत्काल घोषणा करने की जरूरत है। दरअसल शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एक बेहद लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और उनकी अगुवाई में महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र में की गई गलतियों को बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हमसे कई गलती हुई थी, जैसे कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा ना करना, साथ ही 3 गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर विवाद भी हुआ था। तो इस प्रकार की गलतियों से हमें बचने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव एक बेहद लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, एक बेहद लोकप्रिय नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य तथाकथित मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के साथ कांटे की टक्कर में हैं, और उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने शानदार काम भी किया है, जिसको लेकर जनता उन्हें पूरी तरह से पसंद भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देने की जरूरत है। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी जीत होने वाली है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव इस बार अपनी सरकार बना पाएंगे या फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इन तमाम बिंदुओं पर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।